अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनको शायद शौक़ होता है कि वो बदतमीज़ी करें। तो आज हम जो बात करेंगे वो कब्ज़ के हवाले से बात करेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक, ख़वातीन सबको कब्ज़ है। और कब्ज़ जो है ना जी, काबिल इलाज मर्ज़ है। ये होता तब है जब आपके लीवर के एंजाइम्स पूरे नहीं होते, जब आपको फैटी लीवर होता है या आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट यानी गट के अंदर प्रॉब्लम होता है तो आपको कब्ज़ हो जाता है। अब इसमें बहुत सी दवाइयाँ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लैक्सेटिव सिरप अवेलेबल हैं, लेकिन उनका काम होता है स्टूल को पास करवाना, ना कि जिस वजह से कब्ज़ हो रहा है उसको ठीक करना। जो मेन जो कब्ज़ का काज है उसको वो ठीक नहीं करती। तो उसको ठीक करने के लिए आज मैं आपको दवाइयाँ बताऊँगा जो कि पंसार स्टोर से आपको बआसानी अवेलेबल हैं, किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में वो दस्तयाब होती हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो है मिफ्ता एक गोली है हमदर्द कंपनी की, दूसरी गोली है कर्से मलयन, ये भी हमदर्द कंपनी की है। तीसरा इसमें जो दवाई इस्तेमाल होती है वो होती है जी हब्बे कबद नुशादरी, ये अपने करशी कंपनी की लेनी है। चौथी इसमें जो दवाई इस्तेमाल आपने करनी है वो इतरिफल सनाई आपने इस्तेमाल करनी है, ये अशरफ कंपनी की आपको मिलेगी। और जो पाँचवीं और आखिरी चीज़ है वो अक्सीर जिगर गोली है जी, ये अपने करशी कंपनी की लेनी है। ये पूरा पैकेज आपने यूज़ करना है, ये नहीं है कि एक दवाई इस्तेमाल कर ली और दूसरी ना कर ली। तो इससे आपका जो कब्ज़ है वो किसी भी किस्म का कब्ज़ है वो ठीक हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो इस दवाई को मुसलसल आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका हर दवाई के ऊपर लिखा हुआ है। जब आप पंसार स्टोर वाले से ये दवाइयाँ लेंगे, इन दवाइयों की डब्बियों के ऊपर तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ, उसी तरीके से आपने इन दवाइयों को इस्तेमाल करना है। दौरान इलाज यानी कब्ज़ के इलाज के दौरान आपने तली हुई और भुनी हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, बाकी जो मर्ज़ी खाएँ। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात याद आ गई कि वो बिल बनाए मेहमान जो होते हैं ना फेसबुक के ऊपर, वो ये करते हैं कि जी वो वीडियो के ऊपर मुकम्मल तौर पर देखी भी नहीं और अपनी बदतमीज़ी शुरू कर दी। और किसी ने कह दिया जी कि ये दवाई गलत है और किसी ने कह दिया जी कि हकीम साहब ने गलत बताया। यार, इतनी बदतमीज़ी करने का अगर आप लोगों को शौक़ है तो मेहरबानी करें ना, अपनी बदतमीज़ी अपने पास रखें। क्यों किसी का जो है वो आप पॉजिटिव काम को नेगेटिव करते हैं? आपको पता ही नहीं है कि शायद कितने लोगों का इन वीडियोज़ की वजह से भला हो रहा है। तो कम से कम अपनी ज़ुबान और अपने अल्फाज और अपने हाथ जो है ना उनको कंट्रोल में रखा करें और मेहरबानी किया करें। और मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको किसी भी मर्ज़ में मुब्तला ना करे। जब आप मर्ज़ में मुब्तला होंगे तो फिर आप देखिएगा कि आप किस तरह से कमेंट्स करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।